दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल वास्तु सफर में। और दोस्तों, अगर आप भी कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल वास्तु सफर को अभी सब्सक्राइब कर लें। सच्चे मन से कमेंट में लिख दीजिएगा। जय माता दी। जो चीज आज हम आपको बताने वाले हैं वह आपको कोई भी नहीं बताया, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बिना स्किप किए अंत तक पूरा वीडियो देखना। अगर आप उस उपाय को कर लेते हैं तो बिना पूजा किए ही आपको सभी फल मिल जाते हैं, आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और नवरात्रों के दिन में यह एक काम जरूर कर लीजिएगा जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर पर वास करेगी। आपको नवरात्रि में बिना व्रत किए, बिना पूजन किए आपको फल मिल जाएगा। अगर अपने वश नहीं रखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बस यह कर लीजिएगा, आपको फल जरूर मिलेगा। कभी कभार ऐसा होता है, हम किसी कारणवश व्रत और पूजन नहीं कर पाते, ऑफिस में फंसे होते हैं, घर के ऊपर कामों में फंसे होते हैं, जिसके कारण हम नवरात्रों में माता की पूजा नहीं कर पाते। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम आपको जो एक काम बता रहे हैं आपको बस वह कर लेना है। यह बातें आपको कोई भी नहीं बताएगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही अच्छी वीडियो है। नवरात्रि में जो लोग भी पूजा और व्रत करते हैं आपको उनसे ज्यादा ही लाभ मिलेगा। और हमारे चैनल का मकसद है कि आपको सटीक और सही जानकारी मिले, तो वीडियो को देखते रहिए। तो आइए जानते हैं नवरात्रों में ऐसी कौन से काम करने चाहिए जिससे बिना व्रत, बिना पूजन और बिना कन्या बैठा है हमें मनचाहा फल की प्राप्ति हो जाती है और माता रानी की कृपा बनी रहती है, और जिससे हमें बिना व्रत किए भी दुगना लाभ मिलता है। हम जो जानकारी आपको बता रहे हैं ये जानकारी वास्तु शास्त्र में भी लिखी हुई है। और आप भी अगर माता रानी को दिल से मानते हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिख दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी लिख दीजिएगा, जो कि हम आपको आपकी राशि के आधार पर अगर कोई उपाय होगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। नवरात्रि के पर्व में बस आप इन वृक्षों को छू लेना, आपके घर में जो धन की कमी है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी और धन की वर्षा होगी। नवरात्रों के दिनों में आप अपनी गरीबी, अपने सभी दुखों और आप अपनी सभी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप बस इस वृक्ष को छू लेते हैं तो हिंदू धर्म में वृक्ष और पौधों का बहुत ही अधिक महत्व है। इन पौधों की प्राचीन काल से पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में विभिन्न पौधों को पवित्र शुद्ध माना जाता है। हिंदू धर्म में वृक्षों को देव मानकर उनकी बड़ी श्रद्धा से पूजा की जाती है। घर में बुरी और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए वृक्ष और पौधे लगाते हैं। अगर आप हिंदू धर्म के को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारे वृक्षों को बहुत ही अधिक दिव्य माना गया है। आज हम उन वृक्षों के बारे में आपको बताएंगे जिन वृक्षों को देव और दिव्य माना गया है। वर्षों से आप बहुत सारे पवन और चमत्कारी उपाय के बारे में बताएंगे और आप सभी प्रकार के दुख, दर्द, कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं और आपके घर से गरीबी मिट जाएगी, धन प्राप्ति के नए अवसर बनेंगे। और बदले में हमसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेती हैं और हमें तक की प्रदान करती हैं, सकारात्मक प्रदान करती हैं, स्वयं तेज धूप में तपते हैं और हमें बदले में मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करते हैं। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कुछ ऐसे वृक्ष पौधे बताए हैं जिन्हें नवरात्रों में केवल छूने से ही मनुष्य को दिव्यता का अनुभव हो जाता है। उसकी किस्मत पड़ जाती है दुर्भाग्य, सौभाग्य में बदल जाता है। मनुष्य के जीवन के सभी समस्या समाप्त हो जाती है। नवरात्रों में मां दुर्गा के 9 स्वरूप का उपासना का मुख्य से समय माना जाता है। सिद्धि और साधना का यह सर्वश्रेष्ठ समय होता है। नवरात्रि के पर्व को मां दुर्गा की शक्ति का पर्व माना जाता है। शक्ति स्वरूप मां दुर्गा नवरात्रों के समय स्वयं पृथ्वी में आकर वास करती हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी जल अचल में प्राण आ जाते हैं। समय शक्ति का वास हो जाता है, सभी वस्तु जागृत हो जाती है। अगर नवरात्रों में आप वृक्षों को छूते हैं, आपके जीवन की सभी परेशानियां, दुख, दर्द, कष्ट और जो भी समस्या है सभी दूर हो जाती हैं और सभी प्रकार के रोगों से भी छुटकारा मिल जाता है। आज हम आपको ऐसे उन 3 वर्षों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें केवल छूने से ही आपके सभी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दें। अब हम वीडियो
आगे शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले वृक्ष है वह बेल वृक्ष है। बेल वृक्ष की महिमा सबसे निराली है। अनेक दवीय गुणों से यह वृक्ष परिपूर्ण है। सफेद आंख और बेल वृक्ष को साथ लगाने से घर में धन की वर्षा होती है और महालक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। कुछ ग्रंथ में इसके साक्षी मिले हैं। प्राचीन काल में आर्ष्य मुनि बेलपत्र और अमर धातु के विशेष प्रयोग से सोना उत्पन्न करते थे। वास्तुशास्त्र में कहा गया है बेलपत्र में मां लक्ष्मी जी वास करती हैं। धार्मिक मान्यता है इस वृक्ष को लगाने वाले को, इसकी पूजा करने वाले को कभी भी घर में धन की कमी नहीं होती है। आयुर्वेद में भी इसके महत्व का खूब वर्णन है। वेद पुराणों में लिखा हुआ है माता लक्ष्मी के पसीने से बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इसे माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। अतः ये नव दुर्गा स्वरूप हो जाता है। बेल का वृक्ष भगवान भोलेनाथ का अति प्रिय है। इसके तने में पार्वती, जड़ में ब्रह्मा, तने में विष्णु, बाकी समस्त समय भगवान भोलेनाथ वास करते हैं। माना जाता है इसकी 3 पत्तियां भोलेनाथ की 3 आंखों का प्रतीक है। यह भी माना जाता है इसकी 3 पत्तियां हिंदू धर्म के मुख्य 3 देवता के समान है, अर्थात भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भोलेनाथ के समान है। यह 3 पत्तियां भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भोलेनाथ के सृष्टि संतुलन और विनाश के प्रतीक हैं। अगर जीवन में एक बार बोलकर भी शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा दिया जाए, वह व्यक्ति सभी कष्ट और पापों से मुक्त हो जाता है। सुबह शाम केवल बेलपत्र के वृक्ष के दर्शन मात्र सभी पापों का नाश हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे दिव्य वृक्ष के नीचे केवल आप एक घी के दिए को जला देते हैं तो आप गुणवान, धनवान और बलवान बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं अगर कोई भी व्यक्ति नवरात्रों के समय बेल वृक्ष को मां दुर्गा का नाम लेते हुए 7 बार छूकर आ जाता है तो उस व्यक्ति को मां दुर्गा की दिव्य शक्ति का अनुभव होता है। व्रत उपवास के कारण शरीर में आई थकान, पीड़ा समाप्त हो जाती है। तो अगर आप नवरात्रि में उपवास कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, तो शाम के समय बेल के वृक्ष को अवश्य छू ले। कम से कम 7 बार छू ले। बेल वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जरूर जला दें। हम आपको इसके सारे फायदे बताएंगे। सबसे पहला फायदा यह है, व्रत के कारण हमें आध्यात्मिक ऊर्जा तो मिल जाती है, लेकिन शारीरिक ऊर्जा की कमी होने लगती है। इस ऊर्जा को बढ़ाकर रखने के लिए बेल वृक्ष को जरूर छू ले। अनेक संत साधुओं ने बेल के पात्र खाकर तपस्या की है और अपनी दिव्य शक्ति प्राप्त की है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। अगर नवरात्रों में बेलपत्र को खाया जाए तो अपने आप दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। तपस्या करके प्राप्त नहीं हो रही, आप उसे नवरात्रि में खाकर प्राप्त कर सकते हैं। बेल वृक्ष को खाने से, बेल वृक्ष के नीचे दीपक जलाने से आपको सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, जिससे जीवन के सभी कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाते हैं। बिना कोई दिक्कत के आपके सभी काम पूरे होने लगते हैं। घर में धन की वर्षा होती है। अगर नवरात्र में बेल वृक्ष कीचड़ में दूध अर्पित किया जाए, हर प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। अगर सिर्फ गंगा जल चढ़ाया जाए तो व्यक्ति की दरिद्रता दूर हो जाती है। बेल वृक्ष की जड़ में तिल चढ़ाना सौभाग्य में वृद्धि करता है। बेल के वृक्ष को श्री वृक्ष भी कहा गया है। वीर वृक्ष को महाकाली मां, सरस्वती, महालक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है। अगर बेल पत्र को माता रानी को चढ़ाया जाए तो व्यक्ति की सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कोई लंबे समय से मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है तो बेलपत्र को चढ़ाते समय बोल देना है, जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और अगर आपकी लंबे समय से कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हुई है तो उसे पूर्ण करने हेतु यह उपाय जरूर कर लीजिएगा। बेल वृक्ष की जड़ के पास एक तांबे की, जो कि मंगल से जुड़ी होती है, उसे जमीन में छोटा गड्ढा करके दबा दें और नवरात्रों के 9 दिनों तक रहने दें। यह अंगूठी सिद्ध हो जाती है। इसमें दिव्य शक्ति का उत्पन्न हो जाता है। फिर इसे निकालकर अपने हाथ में पहन ले। अगर आप ऐसी अंगूठी पहनते हैं तो आपकी वक्त संबंध समस्या नहीं होती है। शनिदेव की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। दुर्गा माता की कृपा से आपके चारों ओर सुरक्षा का एक घेरा बन जाता है। ऐसे व्यक्ति की कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो अब हम आपको दूसरे वृक्ष के बारे में बताएंगे। वह वृक्ष है शमी का। हिंदू धर्म में शमी के वृक्ष को चमत्कारी वृक्ष कहा जाता है। इस वृक्ष से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और धन दौलत में वृद्धि आती है।
इस वृक्ष को स्वयं जगदम्बा का स्वरूप माना गया है। इसमें मां दुर्गा वास करती हैं। शमी गणेश जी के अति प्रिय वृक्ष हैं। शमी वृक्ष की पत्तियां गणेश जी को अर्पित की जाती है। अगर नवरात्र में शमी की वृक्ष के नीचे धूप दीपक जलाया जाता है तो व्यक्ति की हर प्रकार की समस्या समाप्त हो जाती है। नवरात्रि में पंचमी या सप्तमी के दिन लाल चुन्नी कामना को मांगते हुए समय के वृक्ष में बांध देनी चाहिए तो आपकी मनोकामना जल्दी हो पूर्ण हो जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति श्रद्धा से समय वृक्ष में चुन्नी बांधे तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। काल मृत्यु के भय से उसके पति की रक्षा होती है। शमी के वृक्ष में अगर आप सिंदूर अर्पित करते हैं तो आपका जीवन निरोग रहता है। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए वृक्ष को छू ले, आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आपके सभी दुख दर्द कष्ट समाप्त हो जाएंगे। शमी के वृक्ष पर मोली भी बांधी जाती है। माता रानी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके माता रानी का आशीर्वाद मिलता है। अगर नवरात्रों में आप किसी कारणवश व्रत उपवास नहीं कर पाते तो समय के जड़ के पास की मिट्टी घर में ले आए और इसे थोड़े से नहाने के पानी में मिला दे और उसके बाद उसे स्नान कर लें। इससे मनुष्य का भाग्य चमक जाता है और धन की वर्षा होती है। आपकी किस्मत पलट जाती है। और अगर आपको लगता है मां लक्ष्मी जी आपसे रूठी हुई है तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए शमी के वृक्ष की जड़ की मिट्टी से स्नान कर ले। माता रानी प्रसन्न होंगी और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेगी। अब जो तीसरा वृक्ष है उसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। यह वृक्ष पारिजात का है। दोस्तों, समुद्र मंथन के समय कल 14 रत्न निकले थे, जिनमें से वृक्ष भी एक है। भगवान विष्णु के आदेश पर यह देवेंद्र को प्राप्त हुआ। इसे स्वर्ग लोक में लगाया गया। देवराज के नंदन वन में स्थापित किया गया था। पारिजात वृक्ष मानव जीवन के प्रधान के लिए धरती लोक पर आए थे। माता लक्ष्मी को पारिजात के पुष्प बहुत प्रिय है, इसीलिए मां लक्ष्मी की पूजा में इसे इस्तेमाल किया जाता है। रामायण काल में अपने 14 वर्ष के वनवास में माता सीता पारिजात के वृक्ष से ही श्रृंगार करती थी, क्योंकि वह माता लक्ष्मी का ही एक रूप थी। इसीलिए उन्हें भी यह अति प्रिय थे। जहां यह वृक्ष पाए जाते हैं वहां लक्ष्मी जी का वास होता है। पारिजात के वृक्ष को लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई समुद्र से हुई थी और पारिजात की भी। इसीलिए यह माता लक्ष्मी की बहन भी कही जाती है। कहा जाता है देवलोक में इसे केवल अप्सरा ही छू सकती हैं। नित्य आजकल की जरूरत थकान में होती है तो वह उसे छूकर अपनी सारी थकान मिटा देती है। माना जाता है किसी भी व्यक्ति के शरीर में कितनी भी थकान हो, अगर वह इसे छू ले तो उसके सभी थकान दर्द समाप्त हो जाते हैं। नवरात्रि के व्रत के कारण अगर आपके शरीर में कोई दर्द पीड़ा थकान हो तो पारिजात के वृक्ष को इससे आपकी सभी थकान पीड़ा दर्द समाप्त हो जाएगी। अगर इस वृक्ष के नीचे नवरात्रि में घी का दीपक जलाया जाए, चुटकी भर सिंदूर अर्पित करते हैं तो व्यक्ति की हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इस वृक्ष को छूकर प्रार्थना करें, हे देवी स्वरूप पारिजात वृक्ष, आप हमारी सारी पीड़ा दर्द दुख को हमसे दूर करें। लक्ष्मी जो स्वयं आपकी बहन है, उनका हमारे घर में वास करें। ऐसा आशीर्वाद हमें प्रदान करें। यह मनोकामना आपको बोल देनी है तो आपकी मनोकामना अवश्य ही शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होता है और आपके घर में धन की वर्षा होती है। सभी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। आपके सभी दुख दर्द पीड़ा कष्ट समाप्त हो जाते हैं। अगर आप भी अपने सभी दुख दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हमने जो आपको उपाय बताए हैं उन उपाय को इस नवरात्रि में कर लीजिएगा। आपकी सभी समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिएगा।